हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जिंदा हो आप लोग? हैं? दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास गुरुजी। और बच्चों, आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। समय एवं कार्य और टंकी, पाइप एंड सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को। ये चैप्टर जो 2023 का सीजीएल का पेपर रहा है उसमें बहुत ट्रेंडिंग में रहा है। मतलब हर शिफ्ट में 3 से 4 सवाल टाइम एंड वर्क के दिए हैं उसने। जनरली ऐसा होता नहीं है। जो देखो, इस टॉपिक के दो हिस्से, एक तो टाइम एंड वर्क और दूसरा है पाइप एंड सिस्टर्न। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न, समझ में आया जी? सुनेगा मेरे प्यारे भाई। जनरली इससे जो है एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार कमाल ही हो गया। हर उसमें शिफ्ट में सीजीएल 2023 का जो पेपर अभी खत्म हुआ है उसमें 3-4 सवाल डेली मेरे दोस्तों वो दे रहे, पता नहीं क्यों। और सवाल भी इजी थे। तो मैं आपको इसका हर एक टाइप को बड़े प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। टाइम एंड वर्क चैप्टर की आपके पास 3 शीट्स आएंगी। इस चैप्टर की मैं आपको टोटल 3 शीट सॉल्व करवाऊंगा, ठीक? और एक शीट होगी पाइप एंड सिस्टर्न की, यानी कि टोटल 4 शीट होंगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया समझ में। एक शीट होगी पाइप एंड सिस्टर्न की। और टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम से मिला के, इन दोनों से मिला के मेरे दोस्तों मैं आपको 250 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। कि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बनते हैं वो, किसमें टाइप बहुत ज्यादा हैं, छोटे 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 बहुत सारे टाइप्स हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। 250 प्लस क्वेश्चन हम आपको यहां से प्रैक्टिस करवाएंगे। और इन दोनों को ही खत्म होने में लगभग लगभग आपकी जो है 15 क्लासेस के जो हैं आपके आसपास लगेंगी। समझ में आया? तो अब तब तक आपको जो कुर्सी की पेटी बांध के बैठना है। और मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने मैंने सवाल क्लासरूम में करवा दिए आपने उतने कर लिए और चुपचाप चौकड़ी मार के बैठेंगे। उसके बाद आपको केवल मॉक टेस्ट देना है, ठीक है ना? चैप्टर्स बड़ा है, वेटेज इसका कम है, पेपर में एक ही सवाल आता है, ठीक है जी? लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इस बार के पेपर में कुछ नई चीज हुई कि हर शिफ्ट में 3-3 सवाल आए हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। सर आप आज 12वीं देख के आए हो क्या? नहीं, कुछ कल देखूंगा। सीट जितने लगा ली बस वही काफी है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आज की क्लास में आपको समझाऊंगा कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, इसका बेसिक क्या है। फिर हम उस पर, इसमें कंसेप्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कंसेप्ट बहुत कम है, केवल सवाल ही हैं अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, ठीक है भाई? मॉक टेस्ट जो वो सारे ही आप लगा सकते हैं, हर मॉक टेस्ट एक जैसा ही है जी। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। देखो बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है। मैं आपसे बड़ी छोटी सी बात कहता हूं कि ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। बच्चों मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरी बात को बहुत लॉजिकली सुनिएगा। जो मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा आधे घंटे की, पूरे चैप्टर में बस यही आधे घंटे की थ्योरी और कोई थ्योरी इसमें नहीं है। हम आपसे कहते हैं कि कोई बंदा ए है, वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। 20 दिन वो लगातार काम करे तो काम पूरा हो जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। आप बताओ, एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? एक दिन में ए कितना काम पूरा कर रहा है? ए टोटल काम का कितना हिस्सा, कितना पार्ट एक दिन में करता है? मेरे भाई सुनिए, बताओ, ये आप मुझे जवाब दो। मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैं एक मास्टर हूं, मैं एक चैप्टर को 20 दिन में करवाता हूं, तो मैं एक दिन में कितना चैप्टर करवा रहा हूं, कि चैप्टर का कितना हिस्सा पूरा करवा रहा हूं? जवाब दीजिएगा, बताओ बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूं। भाई हम एक टीचर है, हम एक चैप्टर को 20 दिन में करवाते हैं, तो आप बताओ हम एक दिन में उस चैप्टर का कितना हिस्सा करवा रहे हैं?
बिल्कुल सही, सब बच्चों ने जवाब दिया सर 1/20। सर अगर टोटल काम एक है मेरे दोस्तों, ए कैन डू वर्क, अगर टोटल काम 1 यूनिट है, टोटल काम अगर 1 यूनिट है और आप पूरा 1 यूनिट काम मेरे दोस्तों आप एक काम 20 दिन में कर रहे हो, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं मेरे दोस्तों? 1/20। आप एक दिन में टोटल काम का 1/20 हिस्सा करते हैं। और परसेंटेज में कितना कहेंगे मेरे दोस्तों? इसको 5%। अगर मैं 1/20 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है बच्चों? 5%। समझ में आया? देखो बच्चों, अगर मैं इसको कहूंगा यूनिट में कहूंगा तो एक काम है, परसेंटेज में कहूंगा तो 100%। हर चीज अपने आप में 100% है, ठीक है ना भाई? जैसे मुझे काम करना है, मेरे पास एक टास्क है, टास्क 100% है, और मैं इस 100% काम को कितने दिन में करता हूं? 20 दिन में करता हूं। तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगा भाई? 1/20 यानी कि 5%। तो बच्चों हम इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। स्टूडेंट हम इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी या फिर कार्य क्षमता। एफिशिएंसी या हिंदी में हम कहते हैं कार्य क्षमता। एफिशिएंसी या फिर हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं कार्य क्षमता। क्या मतलब है? ध्यान सुनिएगा। किसी आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया काम ही उस आदमी की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता कहलाता है। एफिशिएंसी का मतलब है किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम ही उसकी एफिशिएंसी कहलाता है। यह आदमी पूरा काम 20 दिन में करता है, एक दिन में 1/20 काम करता है या 5% काम करता है, तो इस आदमी की जो एफिशिएंसी वो 1/20 या 5% है। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है देसी भाषा में एक दिन, एक दिन या फिर यूनिट टाइम। अगर दिन ना दे के सपोज घंटे में दे रखा हो, है भाई घंटे में दे रखा हो तो हम घंटे में लेंगे, मिनट में दे रखा हो मिनट में लेंगे, साल में दे रखा हो साल में लेंगे। एक दिन में किया गया काम ही किसी आदमी द्वारा उसकी एफिशिएंसी कहलाता है, उसकी कार्य क्षमता कहलाता है। सभी कोई बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर ये कंसेप्ट समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट? बच्चा कह रहा धीरे धीरे पढ़ाओ। आदर्श और कितना धीरे पढ़ाऊं बेटा? और कितना धीरे पढ़ाऊं मैं? इससे धीरे तो पढ़ा ही नहीं सकते ना। तो सभी बच्चों को मतलब समझ में आएगी एफिशिएंसी क्या होता है, किसको हम कहते हैं? क्लियर है? तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि माना कोई आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है बच्चों? एक दिन में उस आदमी द्वारा कितना काम किया गया? 1/20 या 5%। इसी को हम कहेंगे कि ये उस आदमी की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता है। एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क, एफिशिएंसी द्वारा मतलब पर डे वर्क, पर डे वर्क। किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम है उस आदमी की जो है एफिशिएंसी कहलाता है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बेसिक सी बात है, मैंने आपको समझा एफिशिएंसी क्या होता है। अगला कंसेप्ट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी और किसी काम को करने में जो समय लगा है उनका जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन टू डू ए वर्क। किसी काम को करने में लगा समय और एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम का, समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, विथ क्रमानुपाती होती है। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं समझे, क्या कहा आपने? बेसिक से बताओ। तो मैं देसी भाषा से समझाता हूं। एक बात बताओ, कोई आदमी स्लो है, स्लो होने का मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है। अगर कोई आदमी स्लो है इसका मतलब वो धीरे धीरे काम करता है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है। अगर कोई आदमी स्लो है इसका मतलब पर डे वो कम काम करेगा, तो इसका मतलब वो काम खत्म करने में टाइम ज्यादा लेगा, समय ज्यादा लेगा। सिंपल सी बात है। आप बोलोगे जी सर कोई आदमी बहुत फास्ट है, जल्दी जल्दी काम करता है, ब्रूसली की तरह, ब्रूसली की तरह काम करता है, ये स्लो आदमी है। ब्रूसली का भाई चुरुसली, तो चुरुसली की एफिशिएंसी कम है, डेली स्लो आदमी है, इसका साबुन स्लो है तो समय ज्यादा लेगा। ये ब्रूसली है, फास्ट है,
फास्ट है मतलब पर डे जल्दी जल्दी काम करेगा, फटाफट फटाफट चेयर बना बना के देगा, तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। भाई जब आदमी फास्ट फास्ट काम करेगा, बढ़िया मजदूर है, तो काम को खत्म करने में समय जो है मेरे दोस्तों वो कम लेगा। ये लॉजिक क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ सर ये तो बेसिक सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि एफिशिएंसी और किसी काम को खत्म करने में जो समय लगता है वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। एफिशिएंसी जो होता है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप बोलोगे जी सर किसी काम को करने में लगा टाइम और एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का रिवर्स या व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों ये तो मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया, इस कंसेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल से आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ज्यादा बेहतर तरीके से, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे में, बहुत प्यार से। जैसे सपोज मैं दो आदमी ले लेता हूं ए और बी। जैसे स्टूडेंट हम दो आदमी ले लेते हैं बच्चों, ए और बी, ए और बी दो आदमी ले लेते हैं, क्लियर है? अलग अलग दो आदमी हैं। ये जो ए है ये किसी काम को पूरा करता है सपोज 24 दिन में। सपोज ये जो बंदा ए है ये किसी काम को पूरा करता है 24 दिन में। 24 दिन में आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 24 दिन में, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई ये जो बंदा बी है ये सेम उसी काम को, सेम उसी कार्य को पूरा करता है सपोज 30 दिन में। ये बी उसी काम को पूरा करता है बच्चों 30 दिन में। आप बोलोगे हां जी सर। स्टूडेंट हमारी एक बात भी सुनेगा मेरे प्यारे भाई, अगला कंसेप्ट मैं आपके सामने लिख देता हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल लूंगा। किसी काम को करने में जो समय लगता है, टाइम टेकन टू डू ए वर्क, टाइम टेकन टू डू ए वर्क, टाइम टेकन टू डू ए वर्क, किसी काम को करने में जो समय लगा, और अगर आप एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों की गुणा कर दोगे मेरे प्यारे भी, एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा बच्चों? टोटल वर्क आ जाएगा, कुल वर्क आ जाएगा, कुल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क। समझ में आया? आप बोलोगे सर कतई नहीं आया। किसी काम को करने में लगा समय और एफिशिएंसी की अगर आप गुणा कर देंगे तो बच्चों टोटल वर्क आएगा मेरे प्यारे। टोटल वर्क जो होता है वो फिक्स होता है मेरे दोस्तों, फिक्स। मैंने आपको परसेंटेज में समझाया है कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। ये दो संख्याएं किसी काम को करने में लगा समय और एफिशिएंसी, इनका जो प्रोडक्ट है वो फिक्स नंबर होता है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी इसकी रिवर्स रेशियो में होगी। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपने एक मजदूर रखा किराए पे, आपने एक मजदूर रखा, ये मजदूर हर दिन 3 चेयर बनाता है, 3 चेयर। मेरे प्यारे भाई आपने एक मजदूर काम पे रखा, ये आदमी हर दिन 3 चेयर बनाता है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 चेयर प्रतिदिन बनाने की इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में किया गया काम। सपोज एक मजदूर है जो एक दिन में 3 चेयर बनाता है, तो उस मजदूर की एफिशिएंसी कितनी है? 3 चेयर पर डे बनाने की। और सपोज मजदूर, आपने एक मजदूर को ठेका दिया काम करने के लिए, कितना ठेका दिया काम करने के लिए, और मजदूर ने मेरे दोस्तों पूरा काम जो है 25 दिन में किया। मजदूर ने पूरा काम कितने दिन में पूरा कर दिया? 25 दिन में पूरा कर दिया। तो आप बताओ, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने मजदूर को कितनी चेयर बनाने का ठेका दिया था? बताइए बच्चों। एक मजदूर है जो एक दिन में 3 चेयर बनाता है, 3 कुर्सी बनाता है, तो उसकी एफिशिएंसी 3 कुर्सी एक दिन में बनाने की। मजदूर ने पूरा काम जो टोटल काम है 25 दिन में पूरा किया, तो आपने मजदूर को कितनी कुर्सी बनाने का ठेका दिया था? तो आप कहोगे सर 25, इन दोनों की गुणा करेंगे 75 चेयर। जो आपने टोटल काम सौंपा था मजदूर को वो 75 कुर्सी बनाने का दिया था। तो आया कि नहीं आया? किसी काम को करने में लगा समय और एफिशिएंसी की गुणा कर दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखो टोटल वर्क तो फिक्स होता है भाई, किसी काम को करने से पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि हमें इतना काम करना है, तो टोटल वर्क हमेशा फिक्स होता है क्योंकि वो पहले निश्चित हो जाता है। अब वो काम करना कैसे, उसका तरीका बदला जाता है। तो अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में हो, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो दोनों संख्या जो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं।
ठीक है ना, इसलिए मेरे प्यारे भी एफिशिएंसी और टाइम का जो रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। अब एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। दो मजदूर हैं ए और बी। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी सेम उसी काम को 30 दिन में करता है। बच्चों बी जो है सेम उसी काम को कितने दिन में करता है स्टूडेंट? 30 दिन में करता है। तो भाई काम ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी सेम उसी काम को 30 दिन में करता है। मेरे प्यारे बच्चों काम क्या है? अगर मैं काम को एक मानता हूं तो पहले आदमी की एफिशिएंसी क्या होगी? 1/24। दूसरे आदमी की एफिशिएंसी होगी 1/30। ये फ्रैक्शन में एफिशिएंसी आदमी के दिमाग में दर्द कर देती है, कैलकुलेशन बढ़ाती है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर करो, ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। भाई काम को हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते हैं, तो जो हमेशा टाइम दिया गया, आप टाइम का एलसीएम ले लीजिए। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी सेम उसी काम को 30 दिन में करता है, तो 24 और 30 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? 120 यूनिट। यानी कि मैंने ये मान लिया अपनी मर्जी से कि माना जो टोटल काम है वो 120 कुर्सी बनाने का है, जो टोटल वर्क है वो 120 चेयर बनाने का है, जो टोटल वर्क है वो 120 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। माना अपनी मर्जी से कि जो टोटल वर्क है वो 120 कुर्सी बनाने का। आपने दो मजदूर बुला लिए, भाई पहला मजदूर पूरा काम 24 दिन में करेगा, दूसरा मजदूर अकेले वही पूरा काम 30 दिन में करेगा। तो मैंने मान लिया कि माना टोटल काम 120 कुर्सी बनाने का है। आप एक बात बताओ, पहला मजदूर मेरे प्यारे भाई ए, दूसरा बी, टाइम क्या है? टाइम, पहला मजदूर पूरा काम करता है 24 दिन में, दूसरा मजदूर पूरा काम करता है बच्चों 30 दिन में। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो टाइम का रेशियो कितना है? तो आप कहोगे सर टाइम का रेशियो है 6 से चला जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। टाइम का रेशियो 4:5 है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। तो हमने मान लिया कि टोटल काम 120 यूनिट है। पहला मजदूर 120 यूनिट काम करता है 24 दिन में, तो पहला मजदूर एक दिन में कितना काम करता है? पहला मजदूर 120 यूनिट काम 24 दिन में कर रहा है, 120 कुर्सी 24 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है? 5। यानी कि पहले मजदूर की जो एफिशिएंसी है वो 5 है। पहला मजदूर एक दिन में 5 चेयर बनाता है, पहले मजदूर की एफिशिएंसी 5 है। दूसरा मजदूर 120 चेयर बनाने में, 120 कुर्सी बनाने में 30 दिन लेता है, 120 चेयर बनाता है 30 दिन में, तो एक दिन में कितनी चेयर बनाता है मेरे प्यारे भी? 4। 30 चौका 120 यानी कि 4। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो दूसरा मजदूर जो है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, वो चेयर बनाता है मेरे प्यारे बच्चों कितने दिन में? 30 दिन में। तो एक दिन में कितनी बनाता है? 4। तो पहला मजदूर एक दिन में 5 चेयर बनाता है, दूसरा मजदूर एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो पहले मजदूर की एफिशिएंसी 5 है, दूसरे मजदूर की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया बच्चों? 5:4 आ गया। तो क्या आपको स्टूडेंट यहां से दिखाई नहीं दे रहा कि जो टाइम का रेशियो है 4:5, उसका उल्टा आया है एफिशिएंसी का रेशियो। यानी कि टाइम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। भाई टाइम का रेशियो कितना आया है? ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी 30 दिन में। टाइम का रेशियो है 4:5, जबकि एफिशिएंसी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो उल्टा होगा, रिवर्स 5:4। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर आप टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते, पहला मजदूर पूरा काम 24 दिन में करता है, पहला मजदूर एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट मेरे दोस्तों, तो टोटल वर्क आ जाएगा 120। दूसरा मजदूर पूरा काम 30 दिन में करता है, दूसरा मजदूर एक दिन में कितना काम करता है? 4 कुर्सी बनाने का। तो अगर हम डेज को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। TW मतलब टोटल वर्क। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। कोई एफिशिएंसी को हिंदी में कार्य क्षमता कहते हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या इसमें नहीं है। यानी कि मेरे दोस्तों टोटल वर्क को अगर एफिशिएंसी से भाग देंगे तो टाइम आ जाएगा,
टोटल वर्क को अगर हम टाइम से भाग देंगे, टाइम बटे में आएगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी। बड़े सिंपल सी बातें हैं ये, मैं हर बात को एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी सेम उसी काम को 30 दिन में करता है। तो 24 और 30 का एलसीएम हमने टोटल वर्क को मान लिया बच्चों 120 यूनिट की, टोटल वर्क जो है वो 120 यूनिट है। 24 और 30 का एलसीएम, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 5, बी एक दिन में कितना काम करेगा 4। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो टाइम का रेशियो मेरे दोस्तों 4:5 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आया है 5:4। समझ में आया? ओके, टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। अब बच्चों मैं आपसे सवाल ये पूछने लगूंगी कि दोनों लोग मिलकर ए और बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे? दोनों लोग मिलकर ए और बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे? मैं आपसे ये पूछने लगूं, जवाब दो, कितने दिन में करेंगे दोनों लोग ए और बी? होगा बाद में रणवीर। दोनों लोग मिलकर ए और बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे? मैं आपसे सवाल यही पूछने लगूं। तो आप ये बात अच्छी तरीके से कह सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि सर टोटल वर्क है 120 यूनिट, टोटल जो काम है वो 120 यूनिट है जो हमको करना है। ए और बी दोनों लोग मिलकर करेंगे। भाई ए एक मजदूर है जो एक दिन में 5 चेयर बनाता है, बी की एफिशिएंसी 4 है, बी एक दिन में 4 चेयर बनाता है। तो दोनों लोग अगर मिल जाएं तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। ये दोनों लोग ए और बी मिलकर एकता में शक्ति होती है, 9 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। तो 120 यूनिट काम करने में दोनों को कितना समय लगेगा? 120 को 9 से भाग देंगे तो दोनों लोग मिलकर पूरा काम 120/9 दिन में करेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये किससे चला गया बच्चों? ये 3 से चला गया 40 बार, ये 3 से चला गया 3 बार, 40/3, यानी कि 13 सही 1/3 दिन में ये दोनों लोग मेरे दोस्तों इस काम को कर देंगे। समझ में आ गया है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये इस सवाल, ये टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक सवाल भी बनता है, सबसे बेसिक सवाल ये भी बनता है। और इस सवाल को करने का पहला तरीका है फर्स्ट मेथड, पहला तरीका है ये। समझ में आया? फर्स्ट मेथड। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया कि किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम ही एफिशिएंसी कहलाता है। एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क। जिस आदमी की एफिशिएंसी जितना ज्यादा होगी वो उतना फास्ट होगा और उतना जल्दी काम करेगा। जिस आदमी की एफिशिएंसी कम होगी वो स्लो होगा और समय ज्यादा लेगा। इसका मतलब एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क हमेशा फिक्स होता है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। इस बात को मैंने एग्जांपल से बताया भी कि भाई ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। तो भाई ए एक दिन में कितना काम करेगा 1/24, बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/30। ये कैलकुलेशन मुश्किल है, 24/30 करना पड़ रहा है, मुश्किल हो जाएगी यहां से कैलकुलेशन। तो क्यों ना 24 और 30 का एलसीएम, हमने टोटल वर्क को एलसीएम मान लिया कि माना टोटल वर्क 120 है। ए 24 दिन में पूरा काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करता है 5, बी एक दिन में कितना काम करता है 4। अब दोनों लोग मिल जाएंगे तो एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। मेरा सवाल यह है कि ए और बी दोनों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर, ए प्लस बी का मतलब ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? पूरा काम है 120 यूनिट, ए और बी मिलकर करेंगे जी 5 और 4। ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी 4, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। तो 120 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 120/9, 13 से 1/3 दिन। समझ में आया? एक तरीका और है, दूसरा तरीका, सेम ही एग्जांपल ले लेता हूं, सेम एग्जांपल सुनो। दो लोग हैं ए और बी, दो लोग हैं ए और बी। ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है और बी सेम उसी काम को करने में 30 दिन ले रहा है, 30 दिन। बी सेम उसी काम को करने में 30 दिन ले रहा है। मेरा सवाल यह है कि बच्चों ए और बी दोनों लोग मिलकर, ए और बी दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? हम तो आपसे जानना चाहते हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूं, दूसरा तरीका,
बच्चों ये आपको टाइम दिया है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। आप जानते हैं कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है। टाइम का रेशियो क्या है बच्चों? ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो मेरे प्यार भी टाइम का रेशियो है 4:5। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4:5। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा 5:4। यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 आ गया। ए और बी की एफिशिएंसी, जब टाइम का रेशियो 4:5 है, 24-30 का रेशियो 4:5, तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स होगा 5:4। ये रेशियो है एफिशिएंसी का। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। ए एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है तो बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाएगा। तो बच्चों आप मुझे ये बताइएगा कि टोटल वर्क क्या है, कुल कार्य क्या है, आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स। अगर आप लॉजिकली सुनो तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ए पूरा काम 24 दिन में करता है, 24 दिन में, और ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो टोटल वर्क आएगा जी 24 पंजे 120। टोटल वर्क चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, टोटल वर्क कैसे आता है? टाइम की एफिशिएंसी में गुणा करके। भाई ए पूरा काम 24 दिन में करता है, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया भाई? 24 दिन में कितना काम करेगा ए? 120। यहां से भी निकालेंगे। बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, बी 30 दिन में कितनी बनाएगा? 30 चौका 120, यहां से भी 120 आएगा। तो टोटल वर्क चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, टोटल वर्क आ गया 120 यूनिट। इस 120 यूनिट काम को करने में ए और बी दोनों लोग कितना समय लेंगे? तो ए और बी करेंगे दोनों लोग मिलकर 5 और 4 9 एफिशिएंसी के साथ। भाई ए 5 कुर्सी बनाएगा, बी 4 कुर्सी बनाएगा, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 9 कुर्सी बना डालेंगे। तो 120 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 120/9 दिन। ये दूसरा तरीका हो गया। समझ में आया? तो तरीके दो हैं, गहराई में जाके देखा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है जी। बच्चा कह रहा सर 54 दिन आना चाहिए ना। नितेश भाई कह रहे हैं कि ए सर किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, दोनों लोग मिलकर 54 दिन में करेंगे। 24 + 30 54। क्या बकवास है? ऐसे लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में अलग से सजा लिखी गई है। ऐसे लोगों के लिए इनका मतलब यह है कि पापा ने घर पेंट करने के लिए एक पेंटर लगा दिया है और पापा ने दूसरा पेंटर लगा लिया तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक मजदूर 24 दिन में घर को पोत रहा है, दूसरा मजदूर 30 दिन में पोत रहा है। अकेले अकेले काम करे तो पहला मजदूर 24 दिन में पूरा घर पेंट करके दे देगा, दूसरा मजदूर पूरा घर 30 दिन में पेंट करके देगा। नीतीश भाई कह रहे हैं दोनों को लगा दो तो 54 दिन लगेंगे। दोनों आपस में बात करेंगे, मौज काटेंगे, लड़ाई करेंगे, घूंसा बजेगा है। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। आपके चरण इस धरा पर पड़े, इस कलयुग में आपके जैसे अवतार हुए। कल की अवतार का प्री आप वर्जन हैं। तो भैया आपको जो है मेरा नमन भाई। सभी बच्चे मेरे साथ मिलकर आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। कमल के पुष्प होते तो मैं वो भी अर्पित करता, गुलाब की महंगी महंगी टहलियां मैं आपको देता, गुलदस्तों की बाण लगा देता मैं आपके सामने, दूध की नदियां बहाता है। आगे चलते हैं। एक और मैं आपसे पूछता हूं, शर्म भी नहीं आती है पता है ऐसे लोगों को।
तीन आदमी है बच्चों, ए बी और सी। स्टूडेंट, तीन आदमी है ए बी और सी। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, 25 दिन में अकेले। अगर ए अकेले उस काम को करे तो 25 दिन लेगा। बी सेम अकेले उसी काम को करने में 40 दिन लेगा, 40 दिन, 40 डेज, 40 डेज। ठीक है जी, बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर आई। और सी उस काम को करने में मेरे प्यार भी 16 दिन लेगा, 16 दिन। सी उसी काम को करने में 16 दिन लेगा। ए किसी काम को करने में 25 दिन लेता है, बी अकेले उस काम को करने में 40 दिन लेता है, सी अकेले उस काम को करने में 16 दिन लेता है। तीनों लोग मिलकर ए बी और सी, तीनों लोग मिलकर ए बी और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो नीतीश भाई के हिसाब से करेंगे 25 प्लस 40 प्लस 16, यानी कि 81 दिन में करेंगे सर। बताओ। करो। मैं आपसे पूछता हूं, बस यहां पे आदमी की, दो आदमी की बजाय हमने तीन आदमी ले लिए। एक ही पे कह रहे हैं एक टमाटर दे दीजिए। ये आदमी अमीर बनना चाहता है। आजकल टमाटरों की दुकान पर बाउंसर लगे हुए हैं, बंदूक लेकर कोई टमाटर उठाना ले। औसत नहीं है बेटा वंश, औसत नहीं करना है ये आपको। दिस इज नॉट औसत। जी बताइएगा। एक किसी काम को, अरे काम तो पता चले, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, सी 16 दिन में करता है। तो पूछा तीनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो काम तो पता करो, काम क्या है? टोटल वर्क। तो मैं टोटल वर्क को मेरे दोस्तों इस टाइम का एलसीएम मान लेता हूं। एक ऐसी संख्या बताओ जो 25 से भी कटती हो, 40 से भी कटती हो, 16 से भी। 25 और 40 से कटने वाला नंबर है 200, लेकिन 16 से 200 नहीं कटता। 200 का दुगुना कट जाता है 400। 400 आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क बच्चों 400 आ गया, कि हमने मान लिया कि माना टोटल वर्क जो है 400 यूनिट है। आप बोलोगे हां जी सर, बहुत सही। तो बच्चों ये बताओ, पहला आदमी 25 दिन में पूरा काम करता है 400 यूनिट, तो एक दिन में कितना काम करता है भाई? 400 बटे 25, 16। तो पहले आदमी की एफिशिएंसी 16 है। ऐसे ही लिखना होता है, यहां जो मैं लिखता हूं उसको एफिशिएंसी कहते हैं, एक दिन का काम। बी 400 यूनिट काम 40 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता है? 10। 400 बटे 40, 10। सी 16 दिन में 400 यूनिट काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है? 400 बटे 16, 25। 25। तो तीनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे भाई? तीनों लोग मिलकर सेम काम करेंगे 400 यूनिट, लेकिन जब तीनों लोग मिल जाएंगे तो किस एफिशिएंसी के साथ करेंगे? 16, 10, 26 और 25, 51। पहला 16 चेयर बनाएगा, दूसरा 10 चेयर बनाएगा, तीसरा 25 चेयर बनाएगा, 51। तो 400 यूनिट काम करना है। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 51 काम करते हैं, तो 400 यूनिट काम कितने समय में करेंगे? 400 बटे 51 दिन में करेंगे। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ पाए आप लोग? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई एक धेले की इसमें परेशानी नहीं है। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं भाई, तीन आदमी हैं ए बी और सी, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 2:3:5 है। 2:3:5 एफिशिएंसी का रेशियो। ए अकेले पूरा काम 35 दिन में करता है, 35 दिन में। ए अकेले पूरा काम 35 दिन में करता है। तीन बंदे एबीसी हैं, डायरेक्ट दिया है कि उनकी एफिशिएंसी का रेशियो, कार्य क्षमता का रेशियो 2:3:5 है। ए अकेले पूरा काम 35 दिन में करता है,
तो ए बी और सी तीनों लोग मिलकर ए बी और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा है। ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, जी बताओ। आया, देखो सबसे पहले तो मुझे यहां पे टोटल वर्क निकालना है जी। ए की एफिशिएंसी 2 है, ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, 2 कुर्सी। ए पूरा काम 35 दिन में करता है, ए एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो 35 दिन में कितनी बनाएगा जी, ये टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क है भाई, ए को कितने, टोटल वर्क क्या है, ए एक दिन में 2 चेयर बनाता है, ए अकेले पूरा काम 35 दिन में करता है, तो यानी कि ये हो जाएगा 70। ये आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क 70। इस टोटल वर्क को अगर तीनों लोग मिलकर करेंगे, तीनों लोग ए बी और सी, तो कितनी एफिशिएंसी के साथ करेंगे भाई, ए एक दिन में 2 चेयर बनाएगा, बी 3 चेयर बनाएगा, सी 5 चेयर बनाएगा, तो तीनों लोग मिलकर एक दिन में 10 चेयर बनाएंगे। हमें टोटल वर्क करना है 70, तीनों लोग मिलकर एक दिन में 10 चेयर बनाते हैं, तो 70 चेयर बनाने में कितना समय लेगा, 10 से भाग दे देंगे, यानी कि 7 दिन, यानी कि तीनों लोग मिलकर उस काम को 7 दिन में कर देंगे, और ये आंसर हो जाएगा। बताइएगा, खत्म। ठीक है जी, तो ये इसका बेसिक एक एग्जांपल था। तो ये थी टाइम एंड वर्क की कंप्लीट थ्योरी, जो मैंने आपको समझाई कि टाइम एंड वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क क्या होता है, कैसे रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम एलसीएम लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को मैं इतना ही छोड़ूंगा, आज केवल थ्योरी। सवाल मैं इसके आगे के आपको बताऊंगा कल से। ठीक है, आप इसको रिवाइज करके आइएगा दोस्तों, कल से हम इसके सवाल करेंगे, शीट कल करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।